परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। ये जो महागायत्री का महामंत्र है जिसको अभी हम लोग यहाँ कहने और दोहराने जा रहे हैं, सही पूछा जाए तो ये व्यक्ति की आंतरिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति का मंत्र है। इस संसार में लोगों के पास अनेकों तरह की शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य हैं, बल हैं, पर जितनी भी शक्तियाँ हैं और जितने भी सामर्थ्य हैं और जितनी भी संपदाएं हैं, उन सब का अंत सुनिश्चित है। शरीर कितना भी बलशाली हो, कितना भी ताकतवर हो, एक न एक दिन थक ही जाता है। संपत्ति कितनी भी हो, आदमी कुबेर भी बन कर के बैठा हो तो एक न एक दिन वो संपत्ति चुक ही जाती है। शरीर चला जाता है, पद चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है, पैसा चला जाता है, वैभव चला जाता है। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसको छीनने का उपाय संसार में नहीं है, उसका कभी पतन पराभव संभव ही नहीं है, और उसका नाम है श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा किसी चीज़ को पाने से नहीं मिलती, श्रद्धा अहंकार को खोने से मिलती है, और जिस चीज़ को खो कर के पाया गया हो उसको छीन लेने का उपाय काल के पास भी नहीं है। श्रद्धा अकेली है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अनंत संभावनाओं के शिखर पर जाकर के बैठ जाता है। और ये जो शाश्वत सत्य है, इसका मूल्य इस वसंत पंचमी की पूर्व दिवस की इस वेला पर सहस्रों गुणित हो जाता है। क्योंकि सही पूछा जाए तो वसंत पंचमी का पर्व हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का पर्व है। इसीलिए गायत्री परिवार के जितने भी महत्वपूर्ण सोपान हुए, महत्वपूर्ण चरण हुए, महत्वपूर्ण अध्याय लिखे गए, उन सब को परम पूज्य गुरुदेव ने वसंत पंचमी के दिन ही सुनिश्चित किया। चाहे वो उनकी स्वयं की महापुरुष चरणों की यात्रा रही हो, एक अति मानवीय साधना की यात्रा जो इस युग में संभव ही नहीं थी, उसकी शुरुआत गुरुदेव ने वसंत पंचमी के दिन करी। अखंड दीपक प्रज्वलित हुआ तो दिन कौन सा था? वसंत पंचमी थी। अखंड ज्योति का प्रकाशन शुरू हुआ तो दिन कौन सा था? वसंत पंचमी थी। गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई तो दिन कौन सा था? वसंत पंचमी थी। शांति कुंज की स्थापना हुई तो दिन कौन सा था? वसंत पंचमी थी। ये वो पर्व है जिस पर्व पर इस गायत्री परिवार के सभी महत्वपूर्ण अध्याय लिखे गए। और इसके साथ एक जो महत्वपूर्ण शुरुआत हुई, अभी हम लोग गीत में सुन रहे थे कि इसी दिन अखंड दीपक की स्थापना हुई। और वो अखंड दीपक, जैसा परम पूज्य गुरुदेव लिख करके गए कि इस संसार में उनकी साक्षात उपस्थिति का प्रतीक है। पूरे जग को उजियारा देने वाला, इस पूरी सृष्टि में देवताओं की उपस्थिति का, ऋषियों की उपस्थिति का, अवतारी चेतना और ईश्वरी सत्ता की उपस्थिति का यदि कोई प्रमाण है तो अखंड दीपक के रूप में। उसकी हलचलों को हम महसूस नहीं कर पाते, पर जब तक वो जलेगा तब तक आप ये मान सकते हैं कि इन संसार में देवत्व की पराजय संभव नहीं। वो अखंड दीपक सही पूछा जाए तो ऋषि सत्ताओं की, अवतारी सत्ताओं की, उन सब की यहाँ उपस्थिति का प्रतीक है। और आज के शुभ दिन दोस्तों, हम लोग जब वसंत पंचमी के इस पूर्व दिवस पर यहाँ उपस्थित हैं तो उसी अखंड दीपक को साक्षी मानते हुए अपनी आंतरिक श्रद्धा को गुरुदेव के सामने अभिव्यक्त करते हैं कि हमारे जीवन को सही मार्ग पर लेकर के चलें, श्रेष्ठ कार्य हमारे माध्यम से संभव हों, सृष्टि का कल्याण हमारे माध्यम से संभव हो, आत्म परिष्कार हमारे माध्यम से संभव हो। इन प्रार्थनाओं को हृदय से जन्म देते हुए एक बार उस शक्ति को हम लोग पुकारें जिन्हें हम माँ गायत्री के नाम से जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को पुकारें। हृदय से एक भाव भरी पुकार निकले जो उनके चरणों तक पहुँचे और हमारे जीवन का कल्याण करे। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में यहाँ उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, देश से विदेश से, भारत एवं भारत के अन्य सभी स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण और प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसके लिए हमारी चेतना की समग्र उपस्थिति की यहाँ पर होने की आवश्यकता है। विषय बड़ा गंभीर है और विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय यह है कि इस युग में परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही स्थान को युग तीर्थ की संज्ञा दी, जिसको महाकाल का घोंसला कहा, जिसको नवयुग की गंगोत्री कहा, और उसका नाम है शांति कुंज। और उसी शांति कुंज के दिव्य प्रांगण में आज हम लोग उपस्थित हैं। उसी शांति कुंज की 50वीं जयंती अगले वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं, पर उसके लिए आज ही की तारीख से हम लोगों की चेतना की तैयारी करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण एनिवर्सरियाँ नहीं होती, महत्वपूर्ण ये नहीं होते कि हम 50वीं मना रहे हैं कि 75वीं मना रहे हैं कि 100वीं मना रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग किन सूत्रों को, किन संकेतों को, किन शिक्षाओं को, किन भावों को लेकर यहाँ से लौटते हैं। यदि हृदय में भाव सच्चे हैं, पवित्रता है और उस बात को हम लोग महसूस कर पाते हैं, जिस बात को ध्यान में रखकर परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की युग तीर्थ की स्थापना करी, तो शांति कुंज हमारे साथ घर को लौटता है। तो फिर हम अपने हृदय में गुरुदेव को और माता जी को बसा करके जाते हैं। तो इसलिए चूँकि एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि स्थिर होकर हम उस बात को सुनने का, समझने का प्रयत्न करें, जिस आशय को ध्यान में रखकर परम पूज्य गुरुदेव ने इस स्थान को युग तीर्थ की संज्ञा दी थी। भारतीय संस्कृति का केंद्र हम लोग शांति कुंज को बोल सकते हैं। और जब हम लोग भारत की या भारतीय संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, उस चिंतन शैली की, उस विचार शैली की, उस आचरण और व्यवहार शैली की बात करते हैं, जिससे परिचय होने पर व्यक्ति को भारतीय संस्कृति का और देव संस्कृति का आभास होता है। तो ऐसी एक नहीं अनेकों बातें हैं जिनको कि हम भारतीय संस्कृति की विशिष्टता कह सकते हैं। उनका नाम लेते ही व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, भारत में हो, नेपाल में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका नाम लेते ही व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि है। दिखने में तो जो भारतीय हैं वो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, ईरानी हैं, अफ़गानी हैं, यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिकी लोग भी भारतीय जैसे दिखते हैं। बाहर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके करते ही, आपके प्रणाम करते ही, आपके नमस्ते कहते ही, आपके माथे का तिलक देखते ही, आपके कुर्ता धोती को देखते ही, आपकी शिखा को, आपके यज्ञोपवीत को देखते ही, आपके जप तप की, आपके योग तंत्र की, आपके ज्ञान ध्यान की, आपके आस्था अध्यात्म की बातें करते ही सामने वाले व्यक्ति के चिंतन में स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि है। बाहर से तो सभी एक जैसे लगते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जिनका जिक्र आते ही, जिनका उल्लेख आते ही व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि जो सोच है ये भारतीय मिट्टी से निकल करके आई। और ऐसी ही एक सोच का नाम तीर्थों की स्थापना है। हम लोग ध्यान से देखें तो भारतीय चिंतन में, भारतीय सोच में, भारतीय परंपरा में तीर्थों का भाव, तीर्थों को जाने का भाव, तीर्थाटन का भाव, तीर्थ दर्शन का भाव बड़े देवीय संकल्प के साथ लिया गया है। भारत का हर व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है। आप देखो तो हर एक वर्ष में अरबों की संख्या में लोग निकलते हैं, करोड़ों की संख्या में निकलते हैं। न जाने कितने लोग हैं जो अपना पैसा खर्च करते हैं, अरबों की संख्या में, अरबों रुपयों के बराबर पैसा खर्च होता है। और व्यक्ति का ही नहीं होता, सरकार का भी होता है। सरकार तीर्थों की प्रबंधन समिति बनाती है, मैनेजर बिठाती है, आईएएस ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठाती है। आप इससे कल्पना करके देखिए कि तिरुपति अकेला ऐसा तीर्थ है, अकेला एक तीर्थ, कि जिसकी जो आय है वो वेटिकन और मक्का की सम्मिलित आय से ज़्यादा है एक वर्ष की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कितने तीर्थ हैं। इस बात को कहने का आशय मात्र इतना है कि जो तीर्थों का भाव है वो भारतीय चिंतन में बड़ा गहरा समाया हुआ है, हम लोग महसूस नहीं कर पाते। और अभी मैं इस बात को बोल ही रहा हूँ, आप लोग यदि आंखें बंद करके जब तक ये उद्बोधन समाप्त हो
तब तक भी सोच करके देखें, तब तक भी सोच करके देखें तो आप एक भारतीय व्यक्ति ऐसा नहीं पाएंगे, भारतीय छोड़ दीजिए, एक एनआरआई व्यक्ति ऐसा नहीं पाएंगे जो अपने जीवन में किसी तीर्थ पे नहीं गया हो। गलती से गया होगा या प्लानिंग से गया होगा, भूले भटके पहुंच गया होगा या कोई लेकर के गया होगा, श्रद्धा से गया होगा या अंधश्रद्धा से गया होगा, उसके मन में सांसारिक कामनाएं रही हों या आध्यात्मिक मनोभाव रहा हो। इस देश का एक छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति अपने जीवन में तीर्थ पर गया ही गया है। ये जो चीज़ है तीर्थ यात्रा हम लोग महसूस नहीं कर पाते, पर हमारे खून के अंदर समाई हुई है, हमारे रक्त के अंदर ये तीर्थ यात्रा का भाव समाया हुआ है। अब ये जब बात है तो ये बात एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देती है। प्रश्न इस बात का है दोस्तों कि जब हम देखते हैं कि तीर्थ यात्रा भारतीय चिंतन का, भारतीय परंपरा का भिन्न अंग है, तो जो लोग भारतीय शास्त्रों की गंभीरता को जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक उपलब्धियों का आधार तो एक ही बात को बताया गया है, और उसका नाम है आत्म परिष्कार और स्वयं का सुधार। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि यदि आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आपको किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। तो जिस जगह पर ये चिंतन दिया गया वहाँ पर आप एक नदी में नहा करके आ जाइए, या भगवान के दर्शन कर लीजिए, या छोटा मोटा कर्मकांड कर लीजिए। इस बात को तो लोग जानते थे कि ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ के शिखर पर ले जाने का कोई कारण नहीं हो सकता। प्रश्न उठता है कि जो ऋषि मुनि इस बात से परिचित थे, जिनको पता था कि अपने जीवन को तपस्या की कसौटी पर कसे बिना किसी भी आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिनको पता था कि इस देश में अपने आप को शिखर पर पहुंचाने के दो ही माध्यम हैं, और एक का नाम है आत्म परिष्कार और दूसरे का नाम है लोक उत्थान, जिनको पता था और जिनने इस बात को कहा कि स्वयमेव तीर्थानि पुनन्तु सन्ताः, कि यदि आप स्वयं तीर्थ बन जाते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जिनने इस बात को बार बार कह करके सुनाया और सुनाया ही नहीं, मैं कहता हूँ जानते परिचित ही नहीं थे, वो अपने जीवन में जी करके भी दिखाते थे। अपने जीवन में जी करके न दिखाते होते तो संत एकनाथ वाराणसी से जब गंगा जल लेकर के चले तो रास्ते में भगवान शिव जो है गधे का रूप धारण करके बैठ गए। एकनाथ ने जो गंगा जल था वो देखा गधे को और गधे के रूप में कराहने लग गए, तो एकनाथ ने अपने गंगा जल को गधे के मुंह में डाल दिया। आसपास के लोगों ने सिर पीटा कि कैसा पागल आदमी है, गंगा जल गधे के मुंह में डाल रहा है। एकनाथ ने कहा भाई हमसे देखा नहीं गया, और बोले एक कलश तो डाला है, अभी दूसरा भी डालूंगा। दूसरा लिया और वो भी दिया कल गधे को। बाकी के साथ वाले बोले कि कैसा पागल आदमी, आगे बढ़ गए। एकनाथ जो है वो बोले कि अब जाकर के वापस वाराणसी से गंगा जल लेकर के आते हैं। लौटने लगे तो गधा भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम तुमसे मिलने के लिए यहीं आ गए। ये क्या है? ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि हमारे यहाँ हम लोगों ने लोक सेवा को तीर्थ यात्रा से ज़्यादा महत्व दिया। एकनाथ ने जी करके दिखाया, नामदेव ने जी करके दिखाया, मुदगल ने अपने सारे के सारे शिलोंच वृत्ति का जितना भी पुण्य था वो एक भूखे व्यक्ति को दे दिया था। जितना भी प्राजापत्य व्रत का पुण्य था वो रंतिदेव राजा ने एक शमशान के रखवाले को दे दिया था। 4 युगों की जो तपस्या थी वो माता सीता ने उठा करके मगरमच्छ को दे दी थी। ये इस बात का प्रतीक है कि हम लोगों ने तीर्थ यात्रा से ज़्यादा मूल्य व्यक्ति के परिष्कार को दिया। प्रश्न उठता है कि जब हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने इस बात को इतनी गंभीरता के साथ जाना तो उन्होंने क्या सोच करके, उस जमाने में जब तीर्थ यात्रा इतनी कष्टकारी हुआ करती थी, आजकल तो सुगम है, पर उस जमाने में तो जीवन मरण का प्रश्न उठा करती थी। व्यक्ति जब निकला करता था तो उसको बहुत दूर तक आसपास जो है जंगली जानवरों के खतरे होते थे, आदमी को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, रास्ते में चोर डाकू मिला करते थे, आदमी निकलते थे सैकड़ों की संख्या में और कुछ ही पहुंच पाते थे। लोग अपना श्राद्ध करके अपने घरों से निकला करते थे, घर से निकलते थे तो श्राद्ध करके जाते थे कि दोबारा इसी स्थान पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो आज की तारीख में तो तीर्थ यात्रा इतनी सुगम है, पर उस जमाने में इस बात को जरा गंभीरता से हम लोग सोच करके देखें कि उस जमाने में जब तीर्थ यात्रा इतनी आसान नहीं हुआ करती थी तो उस जमाने में क्या सोच करके ऋषि मुनियों ने लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि आप कष्ट उठा करके जाओ, अपना समय निकाल करके जाओ, अपना पैसा लगा करके जाओ, अपना टाइम लगा करके जाओ। क्यों कहा? यदि दोस्तों हम लोग इस प्रश्न पर गंभीरता से चिंतन करें
तो हम पाएंगे कि तीर्थों की स्थापना के पीछे एक बड़ा गंभीर उद्देश्य हुआ करता था, बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो ये था कि जो तीर्थ थे ये सामाजिक उत्थान के केंद्र हुआ करते थे। एक पूरे समाज को यदि अपने चलने की दिशा के लिए निर्देश की आवश्यकता होती थी तो वो इन तीर्थों पर जाते थे। इसीलिए आपको भारत का कोई तीर्थ नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी न किसी तरह का समागम न घट रहा हो। कहीं कुंभ का मेला लग रहा है तो कहीं माघ का मेला लग रहा है, कहीं चैत्र का मेला लग रहा है तो कहीं बैशाख का मेला लग रहा है। इन सारे स्थानों पर किसी न किसी तरह के समागम, किसी न किसी तरह का मेला लगा करता था और हर समाज के अपने तीर्थ होते थे। आपको कहीं आदिवासी समाज का मिलेगा, कहीं निमाड़ का मिलेगा, कहीं मालवा का मिलेगा, कहीं खानदेश का मिलेगा। उन पूरे क्षेत्र के अपने एक तीर्थ होते थे। जब जब समाज को आवश्यकता होती थी कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्देश की आवश्यकता है तो वो इन तीर्थों पर जाते थे और अपने जीने की दिशा को लेकर के आते थे। एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण आता है कि जब आचार्य शंकर से जैसलमेर से आए हुए लोगों ने पूछा, उनने कहा कि सब आप कहते हैं कि गंगा को नहाने से पुण्य मिलता है। बोले हमारे यहाँ तो गंगा है नहीं, जैसलमेर में हम लोग क्या करें। तो आचार्य शंकर ने उन लोगों से कहा कि आप एक पेड़ लगाइए, आपको एक पेड़ लगाने में उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि आपको गंगा के नहाने में मिलेगा। ये क्या है? ये समाज के उत्थान की दिशा को तय करने का प्रतीक है। तीर्थों का उद्देश्य था कि जब जब समाज भटकते थे तो लोग इन स्थानों पर जाकर अपने जीवन के उत्थान की दिशा को तय करके आते थे। दूसरा उद्देश्य होता था कि इन जगहों पर व्यक्ति अपने जीवन में प्राण का संचार करके आते थे। जब व्यक्ति शिथिल हो जाता था, जब उसकी एक साल की ऊर्जा खत्म होने लग जाती थी तो इन स्थानों पर आता था। इन स्थानों पर आकर अपने जीवन की ऊर्जा को लेकर के जाता था। आप देखो, आप लोग शांति कुंज क्यों आते हैं? आदमी की एक साल की बैटरी चुकने लग जाती है तो आदमी शांति में जाता है, फिर से बैटरी को चार्ज करके फिर से चला जाता है। उद्देश्य क्या है कि हमारी जो प्राण ऊर्जा जो धीरे धीरे खत्म हो रही है उसको हम लोग आएँ और इन स्थानों पर आकर के रिचार्ज करके दोबारा चले जाएं, ताकि क्षेत्रों में जाकर उस कार्य को कर सकें जिस कार्य को करने का भाव लेकर के हम लोग इस परिवार के साथ जुड़े थे। व्यक्तिगत जीवन की प्राण ऊर्जा को संचरित करने के लिए तीर्थों की स्थापना की जाती थी। और उद्देश्य था दोस्तों कि इन स्थानों पर सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जो लोग बड़े पद पर हैं, बड़े शिखर पर हैं, जिनको समाज को अच्छी दिशा देने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को दिशा देने का, ऐसे लोगों को मर्यादित करने का काम ये तीर्थ किया करते थे। जितने भी राजा होते थे, वो राजा जो है जब भी भटकते थे, जब भी उनको अपने जीवन में दिशा निर्देश की आवश्यकता होती थी तो जाते कहाँ थे? सबसे पहले तो कुलगुरु के पास जाते थे। और कुलगुरु रहते कहाँ थे? तीर्थों में रहा करते थे। आपको जीवन की दिशा चाहिए तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? तीर्थों में जाएंगे। एक बड़ी प्यारी सी घटना आती है कि एक तीर्थ था, नैमिषारण्य का नाम अभी भाई साहब ने लिया। वहाँ के जो नज़दीक के राजा थे, उनका जब विवाह हुआ, बड़े बलशाली थे, बड़े ओजस्वी थे, बड़े पराक्रमी थे। उनका विवाह जब संपन्न हुआ तो विवाह के बाद क्या हुआ कि वो ऐसे अपने पत्नी के प्रेम में उलझ गए कि वो भूल ही गए कि उनके जीवन की दिशा क्या होनी, भूल ही गए। तो एकदम 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, कुछ महीने निकल गए। और जब कुछ महीने निकल गए और वो तब भी अपने कर्तव्य की ओर, अपने दायित्व की ओर नहीं लौट पाए, तो जो साथ के मंत्री थे उनने कुलगुरु से कहा। कुलगुरु ने बुलाया उनको मिलने के लिए। तो जब मिलने के लिए आए वो, तो कुलगुरु जो थे वो राजा को लेकर के जंगल की ओर चले। उन्होंने कहा कि चलो जरा साथ में, सुबह का वक्त था। जंगल में चले तो उनने रास्ते में राजा को एक पेड़ दिखाया। अभी छोटा सा जो पौधे से पेड़ बनता है तो तना कोमल होता है, उस तने के अंदर एक छेद हो गया था। उनने कहा कि जानते हो राजा ये छेद कैसे बना है? उनने कहा नहीं, आप बताइए। बोले जब भौरा होता है ना, भौरा, तो बोले भौरा जब भिनभिनाता हुआ निकलता है तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि तने को छेदता हुआ चला जाता है। बोले अच्छा साहब। थोड़ा आगे चले, एक तालाब पड़ा। तालाब में एक कमल का पुष्प था, पत्तियां बंद थीं, अभी सुबह का सूरज नहीं निकला था। उन्होंने कहा कि जरा पत्तियों को तो खोलना, राजा से कहा। राजा ने पत्तियां खोली तो उसमें भौरा मरा पड़ा था। बोले कुछ समझ में आया? बोले नहीं महाराज, कुछ समझ में नहीं आया, बताइए। बोले वो भौरा जिसमें इतनी ताकत होती है कि तने को छेदता हुआ चला जाता है, जब वो पराग के प्रति मोहित हो जाता है तो वो फूल की पत्तियां उसके रस को निचोड़ देती, उसको मार देती। बोले आप बलशाली हो, पर बोले यदि कामांध होकर के जीवन गुजारोगे तो तुम्हारे पूरे के पूरे पुण्य को और तेज को ये पत्तियाँ सोख लेंगी। राजा को समझ में आया
और उन्होंने अपने जीवन की दिशा को निर्धारित किया। ये क्या है? इस बात का उदाहरण है दोस्तों कि ये जो तीर्थ हुआ करते थे, ये व्यक्ति को उसकी स्वयं की प्राण ऊर्जा को संचरित करने के लिए, उसको सामाजिक उत्थान का पथ देने के लिए, राजतंत्र को मर्यादित करने के लिए स्थापित होते थे। इसीलिए भारत में तीर्थ कितने हैं? 4 धाम है, बद्री केदार है, फिर उसके बाद रामेश्वरम है, फिर उसके बाद पुरी है, द्वारिका है। 4 धाम है, 5 काशी हैं, 5 प्रयाग हैं, 5 बद्री हैं, 5 केदार हैं, केदारनाथ है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है, मद महेश्वर है, कल्पेश्वर है। 7 सरोवर हैं, 7 क्षेत्र हैं, 9 अरण्य हैं जिनमें आरण्यक लिखे गए, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 21 गणपति क्षेत्र हैं, 42 सिद्ध क्षेत्र हैं, 64 के करीब शक्तिपीठ हैं। यदि आप पुराणों को माने तो 64 हैं। और जो 64 शक्तिपीठ हैं, आप कल्पना करके देखिए, भारत में नहीं है। उनमें से 7 बांग्लादेश में, 3 पाकिस्तान में, 3 जो है श्रीलंका में, 1 तिब्बत में, 1 अन्य जगहों पर, 1 नेपाल में। आज की तारीख में मैं कहूँगा कि आप बच्चों को एक गेम खिला करके देखिए। हमारे EMD वालों से कहूँगा कि इस बात को लेकर के जरूर बताएं लोगों को कि आप बच्चों को एक गेम दीजिए, बच्चों को गेम खेलने के लिए दीजिए कि जैसे छोटा सा गेम होता है ना, वो आप देखो उसके अंदर आता है कॉमिक बुक के अंदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़िए, दूसरे से तीसरे बिंदु को जोड़िए। बच्चों को आप कहिए कि आप 64 शक्तिपीठों को जोड़ करके दिखाओ बेटा, पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है। और जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आप शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ में ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से आप तिब्बत में चले जाएंगे, वहाँ पे सह्याद्री का है। वहाँ से आप जाएंगे तो आपको नेपाल में मुक्तिनाथ मिलेगा, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको मेघालय में नवरिंग दुर्गा मिलेगी, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको बांग्लादेश में भवानीपुर मिलेगा। उसके बाद आप साउथ में चले जाएंगे और आप चढ़ते चढ़ते हिंगलाज, बलोचिस्तान, पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। वो जो नक्शा तैयार होता है वो बृहत्तर भारत का नक्शा तैयार होता है। यदि आप इन सारे के सारे बिंदुओं को जोड़ लें तो क्या बनता है? सारे के सारे तीर्थों को जोड़ लें तो एक तीर्थ बन जाता है। सही पूछा जाए तो दोस्तों, भारत एक जागृत तीर्थ का नाम है। हमको महसूस नहीं होता, पर हमारे ऋषि मुनियों ने इन सारे कोनों पर एक एक तीर्थ को बिठा दिया है। सारी की सारी जगहों पर शक्तिपीठ बैठे हुए हैं। यदि आप सारी लाइनों को जोड़ लें तो जागता जागता एक जागृत तीर्थ बन जाता है, जिसका नाम है भारत। भारत देश का नाम नहीं है, पूरे जागते हुए तीर्थ का नाम है। ये गेम बच्चों को खिलाने की आवश्यकता है, ये गेम बड़ों को खिलाने की आवश्यकता है, ताकि वो महसूस कर सकें कि भारतीय संस्कृति का विस्तार कितना ज़्यादा है। यदि हम इन सारे बिंदुओं को जोड़ लेते हैं दोस्तों तो एक तीर्थ बन जाता है। भाई जो तीर्थ बनता है, सही पूछा जाए तो ये सांप्रदायिक एकता का, सामाजिक सद्भाव का प्रतीक हुआ करता था। आज भी वैष्णो देवी में नारियल कहाँ का चढ़ता है? केरल का चढ़ता है। वैष्णो देवी में चढ़ाना है तो आप केरल से नारियल लेकर के आते हैं। त्र्यंबकेश्वर में बिल्वपत्र कहाँ के चढ़ते हैं? हरिद्वार के चढ़ते हैं। आपको बद्री केदार में पुजारी कहाँ के मिलते हैं? दक्षिण के मिलते हैं, नंबूदरीपाद। आपको दक्षिण में पुजारी कहाँ के मिलते हैं? उत्तर के मिलते हैं। आप पूर्व में जाएंगे तो कहाँ के पुजारी मिलते हैं? पश्चिम के मिलते हैं। आप द्वारिका में जाएंगे तो कहाँ के पुजारी मिलते हैं? आपको उड़ीसा के मिलेंगे। आपको पुरी में कहाँ के पुजारी मिलेंगे? गुजरात के मिलेंगे। ये क्या बना करके दे दिया है? ये इस बात का नक्शा बना करके दे दिया है कि भारत में हम सामाजिक एकता का प्रतीक तीर्थों को मानते हैं। एक ऐसे देश में जहाँ पर 22 के करीब शासकीय भाषाएं, 216 के करीब बोलियां हैं, वहाँ पर बंटने के अनेकों कारण हो सकते थे, पर उस जमाने में ऋषि मुनियों ने इस बात को महसूस करा कि यदि इस भारत को जोड़ करके रखना है तो भारत को जोड़ करके रखने के लिए इन तीर्थों को सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बनाने की आवश्यकता है। आप कल्पना करके देखिए, 22 के करीब भाषाएं यूरोप के अंदर नहीं है, यूरोप हिस्सों हिस्सों में बंट गया है और भारत उसके बावजूद एक है। क्यों? लोग कहते हैं भारत का राष्ट्रीय धर्म क्रिकेट है। भारत का राष्ट्रीय धर्म क्रिकेट नहीं है, भारत का राष्ट्रीय धर्म तीर्थ है। तीर्थ जो है वो भारत को जोड़ करके रखते हैं। आप कल्पना करके देखो, आपके साउथ में जाने का रीज़न क्या है? यदि साउथ में रामेश्वरम ना हो, कन्याकुमारी ना हो, मदुरई ना हो, तो व्यक्ति जाएगा क्यों? वहाँ पर जाता इसलिए क्योंकि ये चीज़ें जोड़ते हैं। दक्षिण के लोग उत्तर में आते क्यों हैं? दक्षिण के लोग उत्तर में आते हैं क्योंकि उन्हें प्रणाम करना है, केदारनाथ में बद्री केदार की यात्रा करनी है। ये तीर्थ न हो तो न पूरब का व्यक्ति पश्चिम को जाए, न पश्चिम का व्यक्ति पूरब को ना आए, न उत्तर का दक्षिण को जाए, न दक्षिण का उत्तर को आए। भाषाएं अलग हैं, रहन सहन अलग है, भेष भाषा अलग है, आदमी के खाने के तरीके अलग हैं, पर जो चीज़ जोड़ करके रखती है दोस्तों, वो तीर्थ जोड़ करके रखते हैं।
जो पहली चीज़ है महत्वपूर्ण है, इस बात को गंभीरता के साथ याद रखने की आवश्यकता है। और ये बात मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, हर भारतीय के लिए बोल रहा हूँ, उन भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ जो भारत में रहते हैं, उन भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ जो भारत के बाहर रहते हैं, उन भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ जो यहाँ पे पुश्तें निकाल चुके हैं, उन भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी पीढ़ियाँ अभी आने वाली हैं कि ये जो भारत है ये सही पूछा जाए तो एक जीता जागता तीर्थ है। और उसमें हम लोग सांप्रदायिक एकता का, सामाजिक सद्भाव का, एक दूसरे के प्रति प्रेम का, एक दूसरे के प्रति विश्वास का सूत्र और मंत्र देते हैं। पहला जो उद्देश्य तीर्थ का था वो ये था कि यदि आप इन सारे तीर्थों को जोड़ लें तो एक पूरा भारत बन जाता है। दूसरा उद्देश्य था दोस्तों कि आप कल्पना करके देखिए कि तीर्थ बनते कहाँ थे। छोटे छोटे गांव के तीर्थ भी आप देखेंगे तो ऐसी जगहों पे बनते थे जहाँ पर प्राकृतिक सुषमा होती थी, सुंदरता होती थी। आपके आसपास का तीर्थ आप याद करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जो आपके पास का निकट का तीर्थ है उस जगह पर जंगल है, उस जगह पर पेड़ है, उस जगह पर अच्छा सा पहाड़ है, नदी बह रही है, सुंदर जगह होती थी। अब आप कल्पना करके देखिए, गंगोत्री आप पहुँच गए, नयनाभिराम हिमालय, वहाँ पर जो गंगा की लहरें हैं वो आपके हृदय को छेदती हुई जा रही हैं, मन आदमी का बिल्कुल शांत हो जाता है। वहाँ पहुँचे तो शरीर के कष्ट निकल जाते हैं। कल्पना करके देखिए कि कोई निमाड़ का व्यक्ति, कोई मालवा का व्यक्ति, कोई झारखंड का व्यक्ति, कोई बिहार का व्यक्ति, कोई उधर खानदेश का व्यक्ति, कोई वागड़ का व्यक्ति, कोई काठियावाड़ का व्यक्ति, कोई गुजरात का व्यक्ति, कोई कच्छ का व्यक्ति, इन जगहों से चलकर जब महीने लगा करके गंगोत्री पहुँचता था, महीने लगा करके जब वहाँ पर पहुँचा है तो वहाँ पहुँचते से ही मन शांत हो जाता था, शरीर के कष्ट चले गए। वैसे भी जो व्यक्ति 9 महीने चल के पहुँचा है उसका शरीर तो वैसे ही मजबूत हो जाता था। आदमी के शरीर के कष्ट चले जाते थे, आदमी का मन बिल्कुल शांत हो जाता था। और जो उन स्थानों पर इतने कष्ट उठा करके पहुँचते थे वो व्यक्ति फिर इस जल्दी में नहीं होते थे कि 2 घंटे में प्रणाम करना है और हवाई जहाज का टाइम निकल जाएगा, अभी जाके तुरंत चेक इन की फ़्लाइट पकड़नी है। तब उनको ये होता था कि जब इतना कष्ट उठा करके पहुँचे हैं तो व्यक्ति उन जगहों पर ऊर्जा को ग्रहण करके जाता था। 5 दिन के सत्र करता था, 9 दिन के सत्र करता था, 1 महीना रुक करके जाता था, ताकि उस जगह के आध्यात्मिक वातावरण से अपनी प्राण ऊर्जा को आदमी फिर से चार्ज कर सके, उसको पुनर्जीवित कर सके। पहला उद्देश्य था दोस्तों कि प्राकृतिक वातावरण, दूसरा था आध्यात्मिक वातावरण। हम लोग 2 तरह के वातावरणों की बात करते हैं। आध्यात्मिक वातावरण व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपोषित करता है। जगह में जिस तरह के भाव होते हैं उस तरह का मन का भाव बदल जाता है। आप किन्हीं किन्हीं स्थानों पर जाइए, देखने में तो हिमालय में भी बर्फ़ है और आल्प्स में भी बर्फ़ है, पर आल्प्स में कोई ऋषि जो है तपस्या क्यों नहीं करते हैं? देखने में तो गंगा भी नदी है और ओल्गा भी नदी है, वहाँ पर जाकर के कोई व्यक्ति जो है तीर्थ क्यों नहीं मनाता है? इसलिए नहीं मनाता क्योंकि उस जगह का आध्यात्मिक वातावरण बदल जाता है। जिस जगह का वातावरण जैसा होता है वैसा प्रभाव व्यक्ति के चिंतन पर डालता है। सकारात्मक होता है तो सकारात्मक डालता है, नकारात्मक होता है नकारात्मक डालता है। कहानी आती है ना महर्षि अरविंद की कि जब जेल के अंदर थे और जब जेल के अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में थे तो जिस कोठरी के अंदर थे जहाँ पर उनने योग की, तप की साधनाएं करी और न जाने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उनके जाने के बाद एक उनने हत्यारे को ला करके उसी कोठरी में रख दिया। और जैसे ही वो हत्यारा उस कोठरी में आया जहाँ पर महर्षि अरविंद हुआ करते थे, उसके मन के भाव बदल गए, तपस्या करने लग गया, योग साधना करने लग गया। जेलर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदमी जो कल तक हत्याएं कर रहा था इस कोठरी में आकर के जब तब की बातें कैसे कर रहा है। और उन्होंने महसूस करा कि उस कोठरी का वातावरण बदल गया था। वहाँ पर 8 वर्ष रहने के कारण महर्षि अरविंद की उस जगह की जो भूमि थी वो संस्कारित हो गई थी। जब भूमि सकारात्मक भावों से भर जाती है तो वहाँ पहुँचते ही व्यक्ति का मन उसी के अनुरूप हो जाता है। आप शांति कुंज जाते हैं तो मन बदल जाता है कि नहीं? शांति कुंज आते ही आदमी का मन जो है सत्र करने का और यहाँ आते से ही व्यक्ति का मन साधना करने का और अनुष्ठान करने का होने लगता है कि नहीं? जैसे ही हम आते हैं जगह का जो शुद्ध और पवित्र और सार्थक और सकारात्मक वातावरण है वो आदमी की सोच को बदल देता है। और नकारात्मक होता है तो मन नकारात्मक हो जाता है। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को कंधे पर उठा करके जा रहे थे, जैसे ही मय दानव की नगरी में पहुँचे जहाँ पर भाइयों ने भाइयों को मारा था, उनके मन के भाव बदल गए। उनने अपने माता पिता को ज़मीन पर रख दिया, बोले आप लोग अंधे हो लंगड़े थोड़े हो, खुद चल के जाओ।
पिता ने कहा कि साहब कैसी बातें कर रहा है। ध्यान लगाया, पता चला कि वो स्थान है जहाँ पर दानवों ने इस तरह का वातावरण निर्मित कर दिया था कि भाई भाई को मारता था। उनने कहा कि ये जगह सही नहीं है। उनने कहा इस जगह का वातावरण सही नहीं है। उनने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तू इतनी दूर लेकर के आया है तो जरा 1 किलोमीटर और लेकर के चल। मन मार करके श्रवण कुमार बोला कि चलो लेके चलते हैं। लेके गया, 1 किलोमीटर दूर गया तो मन के भाव वापस आ गए। बोला क्या बोल रहा था, क्या हो गया था मुझे। आप कल्पना करके देखो कि जब प्रभाव श्रवण कुमार पर पड़ता है तो हम पर नहीं पड़ता होगा, हम पर भी पड़ता है। सब जगह धुआं फैल जाता है तो आपके फेफड़े कितने भी मजबूत हों, सांस लेने में तकलीफ होती है। सब जगह की लाइट चली जाए तो आपकी आंखें कितनी भी बढ़िया हों, 6x6 देखती हों, दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वातावरण विकृत हो गया है। वातावरण नकारात्मक होता है तो आदमी की सोच नकारात्मक हो जाती है, सकारात्मक होता है तो सकारात्मक हो जाती है। तो जो दूसरा उद्देश्य था दोस्तों इन तीर्थों का, वो ये था कि ये जगह प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण को पोषित करने वाली होती थी। तीसरा उद्देश्य तीर्थों का था दोस्तों कि जब आप वहाँ प्रवेश करते थे तो आपकी मुलाकात किनसे होती थी? आपकी मुलाकात ऋषि स्तर के व्यक्तित्वों से होती थी। ऐसा कोई तीर्थ आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी ऋषि ने, किसी संत ने, किसी सिद्ध ने, किसी महात्मा ने, किसी अवतारी पुरुष ने साधना न करी हो। ढूंढ के देखो आप लोग, सोच के देखो, आपको एक तीर्थ नहीं मिलेगा। यमुनोत्री किसकी तपस्थली थी? भगवान परशुराम की थी। गंगोत्री में किसने तपस्या करी थी? महर्षि भगीरथ ने करी थी। आप यदि बद्रीनाथ चले जाएं तो वहाँ पर किसने तपस्या करी थी? नर और नारायण ने करी थी। आप यदि केदारनाथ चले जाएं तो वहाँ पर आचार्य शंकर ने शरीर भी छोड़ा था और आचार्य चरक ने वहाँ पर आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिखे थे। आप यदि त्रियुगी नारायण चले जाएं तो वहाँ पर याज्ञवल्क्य ने यज्ञ पर अनुसंधान किया था। रुद्रप्रयाग में पातंजलि ने योग सूत्र की व्याख्या करी थी। आपको पूरे भारत में, मैं तो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, आपको पूरे भारत में आप कहीं चले जाइए, आज तक मुझे एक तीर्थ ऐसा नहीं मिला जहाँ पर आपको एक ऐसा स्थान मिल गया हो कि उस तीर्थ में किसी भी सिद्ध ने, संत ने, महात्मा ने तपस्या न करी हो। आपको मिलते ही थे। और जैसे ही इन स्थानों पर ये सिद्ध संत महात्मा मिलते थे तो ये व्यक्ति का भी कल्याण करते थे और बाकियों का भी करते थे। चौथी जो चीज़ इन जगहों पर होती थी दोस्तों, वो ये कि ये तीर्थ साधना और संस्कार की भूमि होते थे। कोई न कोई व्यक्ति वहाँ रह कर के तपस्या कर ही रहा होता था। और जब तपस्या कर रहा होता था तो क्या है, शास्त्रों में क्या आता है? शास्त्रों में आता है कि जब आप तप करते हैं तो आपके तप का 6वां हिस्सा भूमि टैक्स के रूप में ले लेती है। आपने किया, 6वां हिस्सा भूमि ले लेगी। गलत काम करोगे तो गलत ले लेगी, अच्छा करोगे तो अच्छा ले लेगी। और जब इतने सारे लोग मिलकर के तप करते थे तो उस जगह का, उस भूमि का संस्कार बदल जाता था। उस जगह पर अपने आप संस्कार ऐसे हो जाते थे कि व्यक्ति वहाँ पर पहुँचेगा तो उसका मन ही आध्यात्मिक कर्मों को करने के लिए होता था। ये जगह साधना की भूमि होती थी, संस्कार की भूमि होती थी। कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई परिवार इन जगहों पर अपना चूड़ा कर्म कराने के लिए आया है, यज्ञोपवीत कराने के लिए आया है, गृहस्थ धर्म में आने के लिए आया है, कहीं पर कोई जो है वानप्रस्थ में शामिल हो रहा है, कोई सन्यास लेने के लिए आया है। सन्यास हर जगह पर नहीं दिया जाता था, तीर्थों पर दिया जाता था। दीक्षाएं हर जगह पर नहीं दी जाती थी, तीर्थों पर दी जाती थी। गुरुदेव का आप पढ़ते हो कि नहीं? गुरुदेव जब मंत्र दीक्षा लेने के लिए गए तो वाराणसी में गए मिलने के लिए। आदमी जो है इन संस्कारों को कराने के लिए जागृत स्थानों पर जाता था। चौथा उद्देश्य तीर्थों का था दोस्तों कि ये स्थान साधना और संस्कार की भूमि होते थे। पांचवा, इन जगहों पर आप जितने भी हमारे परंपरा के अंदर आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, सन्यास है, वानप्रस्थ है, इनके मूर्त रूपों को आप वहाँ पर देख सकते थे। वहाँ पर आप पहुँचे तो इनके मूर्त रूपों को देख सकते थे। ब्रह्मचारियों को गुरुकुल की आवश्यकता होती है, गुरुकुल कहाँ होते थे? तीर्थों पे होते थे। गृहस्थ धर्म एक तपोवन होता है दिखाने के लिए। वशिष्ठ अरुंधति के साथ, अत्रि अनुसैया के साथ कहाँ रहते थे? तीर्थों पर रहते थे। सन्यास और वानप्रस्थ आदमी ग्रहण करने के लिए इन स्थानों पर जाता था। तब ऐसा थोड़ी होता था कि आज की तरह के तीर्थयात्री होते थे कि साहब गंगोत्री पहुँचे और सबसे पहले गंगा माता जी के साथ सेल्फी लिए और लेने के बाद फेसबुक पर स्टेटस अपडेट किया है और उसके बाद फिर ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि #तीर्थयात्रा, और उसके बाद फिर घर जाकर के फिर संबंधियों को बता रहे हैं कि साहब इतना मैं तो गंगोत्री पहुंचा तो घंटे भर में मेरी समाधि लग गई। वो तो हड्डी हड्डी में से राम का नाम निकल रहा था।
ठंडी लग रही होगी भैया तो कंबल लेके जाना अगली बार। आदमी जो है भूल जाता है। आज की तरह के तीर्थ यात्री नहीं थे। ये जगह जो थी वो आदमी उन आश्रमों के मूर्त रूपों को देखने के लिए जाता था। और जो छठी चीज़ थी दोस्तों, वो ये थी कि जब उन जमाने में लोग तीर्थ यात्राओं को निकलते थे तो गांवों से होते हुए, शहरों से जत्थे के जत्थे चट्टियों से होते हुए जाते थे। जब जाते थे तो मन में श्रद्धा का भाव होता था, वो श्रद्धा के भाव का संचार करते जाते थे। और जब आते थे तो जो मिला है वो बांटते हुए जाते थे। तो जो तीर्थ की आग थी वो पूरे भारत के अंदर चिंगारी की तरह से फैल जाती थी। आज की तरह के तीर्थ यात्री थोड़े ही थे कि जा रहे हैं तो लाउड स्पीकर पे ऐसा गाना बजाते हुए जा रहे हैं कि भगवान शिव सुन लें तो त्रिशूल भी उठाना पड़े, उनको दो चार को भस्म भी करना पड़े, जटाएं भी खोलनी पड़े। आदमी को देते हुए क्या जा रहे हैं तो अनिद्रा देते हुए जा रहे हैं। बेचारे को स्ट्रेस और टेंशन हो गया, दो चार की नींद उड़ गई। प्राण संचार तो क्या कर रहे हैं, प्राण हरण ज़्यादा कर रहे हैं। और आदमी गंदगी फैलाते हुए जा रहा है और लौट रहा है तो बियर की बोतलें फैलाता हुआ जा रहा है। ये तीर्थ यात्रा नहीं है दोस्तों। ये जो चीज़ें हैं इनका कोई मूल्य नहीं है। तीर्थ जो है वो बड़े पवित्र भाव के साथ स्थापित किए गए थे। इसलिए किए गए थे कि इन तीर्थों के माध्यम से सामाजिक उत्थान का केंद्र बने। ये तीर्थ राजतंत्र को मर्यादित करने का केंद्र बने। ये तीर्थ व्यक्तिगत प्राण ऊर्जा के संचार का केंद्र बने। ये तीर्थ इसलिए थे दोस्तों क्योंकि ये तीर्थ पूरे भारत को एक क्षेत्र में, एक जगह पर लाने का माध्यम थे, कारण थे सांप्रदायिक एकता का। ये तीर्थ इसलिए थे दोस्तों क्योंकि इन स्थानों पर जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण था वो व्यक्ति को नई ऊर्जा से सराबोर करता था। इन तीर्थों पर व्यक्ति ऋषियों से मिलकर के आता था। इन तीर्थों पर व्यक्ति साधना के लिए, संस्कार के लिए पहुंचता था। इन तीर्थों पर व्यक्ति चारों आश्रमों के मूर्त रूप को, साकार रूप को देखने के लिए पहुंचता था। अब आप पूछेंगे कि मैं इन बातों को आज बोल क्यों रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यदि इस क्राइटेरिया पर अब हम शांति कुंज का मूल्यांकन करें तो हम महसूस कर लेंगे कि गुरुदेव ने शांति कुंज को युग तीर्थ कहा तो कहा क्यों। पहली जो बात थी कि शांति कुंज को गुरुदेव ने युग तीर्थ कहा। जिस तरह से मैंने बोला कि एक गेम भारत के सारे शक्तिपीठों को लेकर के खेलने की आवश्यकता है, वैसा ही एक गेम गुरुदेव के द्वारा स्थापित 2400 शक्तिपीठों को लेकर के खेलने की आवश्यकता है। आप यदि 2400 शक्तिपीठों को लेकर के बैठें और एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ें, फिर से भारत तैयार हो जाता है। फिर से भारत तैयार हो जाता है। और इस भारत के केंद्र में क्या है? इस भारत के केंद्र में शांति कुंज है। गुरुदेव ने शांति कुंज को आप देखें तो सामाजिक एकता का केंद्र बनाया है। यहाँ पहुँचते से ही आपकी मुलाकात पूरे भारत से हो जाती है। त्रिपदा 1 में कौन रह रहे हैं? राजस्थान से कभी आए थे। त्रिपदा 2 में कौन रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश से कभी आए थे। थोड़ा आप आगे चले कोई महाराष्ट्र का है, थोड़ा आप आगे चलें उत्तर प्रदेश का है, थोड़ा आप आगे चलेंगे तो कोई बिहार का है, थोड़ा आप आगे चलेंगे कि कोई तमिलनाडु का है। आपको पूरे भारत से मुलाकात बस्तर से हो जाएगी, छत्तीसगढ़ से हो जाएगी, महाराष्ट्र से हो जाएगी, गुजरात से, कच्छ से, हर जगह से हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपको वागड़ का साफा लगा घूमता दिखेगा, कोई व्यक्ति आपको नेपाल की टोपी लगा घूमता दिखेगा, कोई व्यक्ति आपको हिमाचल की टोपी लगाया हुआ दिखेगा, कोई व्यक्ति पंजाब का कड़ा पहने हुए दिख जाएगा। यहाँ पर आपकी मुलाकात पूरे भारत से हो जाती है। ढोकला खाने का मन है मिल जाएगा, डोसा खाने का मन है मिल जाएगा, आपका मन पोहा खाने का है तो मिल जाएगा, आपका मन दाल बाटी खाने का है तो मिल जाएगा। शांति कुंज को दोस्तों गुरुदेव ने तीर्थ की उस परिभाषा के साथ स्थापित किया है जहाँ पर तीर्थ सामाजिक एकता का प्रतीक होते थे। चूंकि हम रोज रोज इन बातों को देखते हैं तो हम महसूस नहीं कर पाते, पर जरा सोच के तो देखें। इस तीर्थ को गुरुदेव ने इस तरह से बनाया है कि आपकी मुलाकात सारी संस्कृतियों के साथ, सारे कल्चर्स के साथ, पूरे भारत के साथ एक ही स्थान पर हो जाती है। दूसरा, जब हम शांति कुंज में आते हैं तो मैंने बोला दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था प्राकृतिक वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि। सुबह गुरुदेव ध्यान में बोलते हैं ना, गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्त ऋषियों की तपोभूमि है। इन 3 शब्दों के अंदर प्राकृतिक वातावरण भी आ जाता है और आध्यात्मिक वातावरण भी आ जाता है। गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है। इसके मध्य में एक ऐसा स्थान गुरुदेव ने चुना जो कि युग ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि है। तपोभूमि को चुना तो महर्षि दुर्वासा की तपोभूमि है। एक स्थान जो गुरुदेव ने चुने वो किसी न किसी ऋषि की तपोभूमि है। वहाँ का जो
संस्कार है, वहाँ का जो भाव है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप कल्पना करके देखिए कि जहाँ पर 1 करोड़ के करीब जप प्रत्येक दिन किए जा रहे हैं, उस जगह की भूमि का संस्कार कैसा हो जाता है। आपको एक नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे कि व्यक्ति शांति कुंज के अंदर प्रवेश करता है और उसके कष्ट अपने आप चले जाते हैं, मन शांत हो गया है, उसके अंदर की ऊर्जा भिन्न हो गई। 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। छोटे थे हम लोग, शांति कुंज से थोड़ा आगे चलें तो एक स्थान पड़ता है गरीब दासी फार्म, हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलने जाते थे। तब शांति कुंज इतना बड़ा नहीं था। एक दिन शाम को लौटे तो देखा कि एक महिला है, वो तड़प रही है वहाँ। अब महिला तड़प रही थी और बार बार उठती थी और गिर जाती थी, और उसकी आवाज़ें बदल जाती थी, कभी बच्चे की आती थी, कभी बड़े की आती थी, कभी किसी की आती थी। और जैसे ही उसने देखा कि शांति उनके बच्चे जा रहे हैं, हम लोग कुर्ता धोती में, तो उसने एकदम आके पैर पकड़ लिए, बोले कि आप लोग जा रहे हैं, ज़रा हमारी बात अंदर पहुंचा दीजिए। और उसकी कहानी तो लंबी थी। कहानी ये थी कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का निवास था, ऐसा वो कहती थी। जो भी सत्य हो ये तो मैं नहीं जानता, पर उस महिला से हमने कहा कि भाई आप हमसे क्या कह रहे हो, तो बोले कि आप माता जी से जा कर के बोलिए कि हमको अंदर आने दें तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो हमने कहा आप चले जाओ, शांति कुंज में जाने की किसकी मनाही है। बोले अरे मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वहाँ पर ऐसा फाटक लगा हुआ है, बोले जितनी बार मैं खड़ी होती हूँ कोई उठा करके 100 मीटर दूर फेंक देता है। बोले एक बार आप जरा माता जी से बोल करके तो आइए। माता जी से जा कर के बोला तो माता जी हंसी हुई, बोले भूत भी आजकल बच्चों की सिफारिशें लगाने लग गए। अगले दिन जो है महिला आई, यहाँ पर यज्ञ कर रही थी। तो आप कल्पना करके देख सकते हो कि जगह का वातावरण कैसा है। और ये तो मैंने एक गांव की महिला का उदाहरण दिया, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय के उपकुलपति, आज से 2 वर्ष पहले, और उनको जानते हुए वर्षों हो गए, तो वो बोलते थे कि आने का मन है। मैंने कहा जब आपके हृदय से आवाज़ आए तब आप आना, ऐसे मत आना। मैंने कहा जब आपको ऐसा लगे कि अब आपको बुला रहे हैं तब आप आना। 4 बार इंडिया आए, चले गए। एक बार आए तो बोले मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है। मैंने कहा तो अब आप आ जाइए, अब आपका स्वागत है। तो दिल्ली में वो आए, दिल्ली से वो देहरादून आए, हमने उनको पिक कराया। अंदर आए, गाड़ी लेकर के आई, उनको कमरे में छोड़ी, उनको तिलक लगाया, स्वागत किया। मैंने कहा पानी वगैरह ले लीजिए। बोले 1 मिनट में मैं आता हूँ। दोबारा गाड़ी में बैठे बाहर चले गए। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, इनको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बात हुई। 10 मिनट बाद दोबारा आए, 10 मिनट बाद दोबारा लौट करके आए। तो मैंने कहा क्या बात हो गई, आप बाहर चले गए थे फिर से लौट के आए। कैम्ब्रिज के उपकुलपति की बात बता रहा हूँ। बोले नहीं साहब, मैं जैसे ही अंदर आया मुझे लगा कि इस जगह का वातावरण अलग है, तो मुझे लगा कहीं मेरे मन में धोखा तो नहीं हो गया, इसलिए दोबारा गया था देखने के लिए कि अंदर आने पे क्या सच में अलग लगता है। बोले सच में अलग लगता है। बोले जब अंदर आते हैं तो इस जगह का वातावरण अलग हो जाता है। तो आप कल्पना करके देखिए कि आदमी जब अंदर आता है तो उसके मन के भाव बदल नहीं जाते हैं। हम लोग जब बाहर हैं तो क्या सोचते हैं, अंदर हैं तो क्या सोचते हैं। अंदर आते ही आदमी की ऊर्जा भिन्न हो जाती है। जो दूसरा उद्देश्य है दोस्तों, साधना और संस्कार की भूमि, वो यहाँ आते से ही अपने आप में सफल हो जाती है। तीसरा कि जब यहाँ पर व्यक्ति आता है तो उसकी मुलाकात ऋषि स्तर के व्यक्तित्वों से होती है। आप श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पास जाएं, ज्ञान की, तप की मूर्ति, उनके पास आप मिलें, मन के भाव बदल जाते हैं। श्रद्धेय जी के पास जाएं, अपनी माँ किसी की नहीं हो पर यदि उनसे मिलें तो मिलते से ही माँ की उपस्थिति का आभास हो जाता है। हम लोगों के यहाँ पर एक बार उरुग्वे का दल आया, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे लोग आए थे। उन्हें ट्रांसलेशन के लिए जिस व्यक्ति को लिया था उनका नाम था नूर हसन। हो सकता है सुन भी रहे हो इस बात को, नूर हसन नाम था। और वो शुरू में आए तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि मैं ट्रांसलेशन तो कर रहे थे पर उनको अजीब लग रहा था। उनको लग रहा था मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर, मुस्लिम हूँ, कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगले दिन आदरणीय जो है श्रद्धेय जी के पास मिलने का क्रम था। तो बोले कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझसे पूछने के लिए आए, क्योंकि उनको लगा मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूं, विश्वविद्यालय ऊपर मेरी मुलाकात की ज़रूरत है कि नहीं। मैंने कहा मिल के तो आइए। मिल कर के आए। वो पहले तो सजल श्रद्धा पे बैठ कर के 2 घंटे रोए, फिर उसके बाद हमारे पास ऑफिस में मिलने के लिए आए, वहाँ 1 घंटा रोए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब मेरी माँ नहीं थी पर आज जब जीजी को देखा तो लगा कि माँ मिल गई। ये क्या है? आप ऐसे व्यक्तित्वों से मिलते हैं, अंदर आप आते हैं तो आपकी मुलाकात उनसे होती है। अंदर आप आते हैं तो आपकी मुलाकात आदरणीय वीरेश्वर महाराज जी से होती है, ज्ञान के, मनीषा के प्रतीक, त्याग के, साधना के प्रतीक।
ऐसे महान व्यक्तित्वों से मिलने का अवसर कहाँ मिल पाता है। गुरुदेव जो व्यक्तित्व गढ़ करके गए हैं वो सब अपने आप में ऋषि स्तर के हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग शांति कुंज के कार्यकर्ता हैं, उनसे जब आप मिलें तो आप जीवन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणा को लेकर के जाते थे। शांति कुंज में व्यक्ति आया तो ऐसे लोगों से मिलने का सुअवसर उसको मिलता है। पहली चीज प्राकृतिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, साधना संस्कार की भूमि। तीसरा, यहाँ आने पर ऋषि स्तर के व्यक्तित्वों से मुलाकात। चौथा, इन जगहों पर आप चारों आश्रमों को घटते हुए देख सकते हैं। गुरुकुल उसका पहला विद्यार्थी हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। गुरुदेव ने जब गायत्री विद्यापीठ की स्थापना करी तो 4 बच्चे थे। उस लेक्चर को आप पढ़ना, 4 जून या 4 मई 1980 का गुरुदेव का दिया हुआ है। गुरुदेव ने कहा कि आज हम यहाँ पर स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं, पर आज से 20 वर्ष बाद इसी स्थान पर विश्वविद्यालय की शुरुआत होने जा रही है। और जो भी सुना होगा वो हंसा होगा। हम जो 4 विद्यार्थी थे, हम 4 विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। त्रिपदा भवन की छत पर हमारी क्लासेस लगती थी। जब त्रिपदा भवन बन गया तो प्रज्ञा भवन की छत पर लगने लग गई। जब प्रज्ञा भवन बन गया तो दुर्गा भवन की छत पे लगने लग गई। जब वो बन गया तो गद्दा स्टोर में हम लोग पहुंच गए थे। जो सुनता होगा वो हंसता होगा कि ये विश्वविद्यालय कहाँ से बनेगा। टाट पट्टी लेकर के बच्चे आते हैं, इन पर बैठने की जगह नहीं है। हम लोग स्लेट भी किसी से मांग करके लाते थे, इतना पैसा नहीं था शांति कुंज में। और आज देखो विश्वविद्यालय वहाँ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। वो गुरुदेव के शब्द। और ठीक 20 वर्ष बाद सन 2000 में ही वहाँ पर महाविद्यालय की शुरुआत हुई है, ठीक 20 वर्ष बाद। तो जो आप वहाँ पर आए तो आपको अपने आप वो प्रेरणाएं मिल जाती थी। गुरुकुल वहाँ पर है, गृहस्थ धर्म के रूप में अकेला आश्रम है जहाँ पर आप गृहस्थ धर्म के रूप में योगियों को रहते हुए देख सकते हैं। सन्यासी वानप्रस्थ यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सारे की सारी जगहें एक जगह पर मिल जाती हैं। और एक और जो यहाँ पर आने पर भाव होता है दोस्तों, वो ये होता है कि व्यक्ति सारे तीर्थों को एक जगह पर सिमटता हुआ देख लेता है। पूरे भारत के सारे तीर्थ, पूरे भारत के सारे देवी देवता यदि किसी एक स्थान पर आपको मिलते हैं तो वो शांति कुंज के अंदर मिल जाते हैं। एक ही स्थान पर आपको युग तीर्थ का आभास हो जाता है। जब गुरुदेव हिमालय की साधना पर गए तो एक सज्जन का बड़ा मन था कि एक बार गायत्री माता को देख लें, और गुरुदेव हिमालय जाते हैं तो देख लें। गुरुदेव के पीछे पीछे गए। गुरुदेव ने मना किया कि बेटा तू मत जा, तब भी नहीं माने, चले गए। बहुत पीछा करते करते उस स्थान पर पहुँचे उत्तरकाशी में, तो भटक गए, रास्ता था नहीं। एक स्थान पर जब गए वो देखने के लिए, तो उनको लगा कि गुरुदेव वहाँ तपस्या कर रहे हैं। अंदर गए तो गायत्री माता साक्षात बैठी थी। अंदर गए तो भगवान शिव, जिनको वो देखना चाहते थे, सबके दर्शन हो गए। और जो वहाँ पर गायत्री माता और भगवान शिव दिखे, वो बोले बेटा तेरे गुरु के रूप में हम ही लोग उपस्थित हैं। और बोले तुझे किसी धाम पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तू शांति कुंज आ गया तो तू सारे तीर्थों का दर्शन एक ही स्थान पर करके आ गया। बोले अब तुझे किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे तीर्थ एक ही शांति कुंज के अंदर आ गए। तो दोस्तों ये बातें मैं किस आशय के साथ बोला, ये याद दिलाने के आशय से बोला कि जो तीर्थों की उपस्थिति है भारत में, वो बड़े पवित्र भाव के साथ थी। और शांति कुंज को बनाने में गुरुदेव ने उन्हीं क्राइटेरिया का पालन किया है जो तीर्थों की स्थापना के पीछे हुआ करता था। तो आज हम लोग यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण संकल्प लेकर के जा सकते हैं। पहला तो ये लेकर के जा सकते हैं कि हमें आने वाले वर्ष के अंदर, जो आने वाले 2 वर्ष हैं, क्योंकि जो अगला वर्ष है वो शांति कुंज की 50वीं जयंती का भी है, और एक और महत्वपूर्ण घटना उस वर्ष में घट रही है कि उस वर्ष में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। पूर्ण कुंभ लगता है, पर जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, ये पूर्ण कुंभ जो है 11वें वर्ष में लग रहा है। वैसे 12वें वर्ष में लगता है। उसमें भी महत्वपूर्ण बात क्या है, उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी घटना 165 वर्ष के बाद घट रही है। अंतिम बार तब घटी थी जब रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था, और ये घटना फिर से घटने जा रही है। तो अगले वर्ष में जब हम लोग इतने सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के साक्षी बन रहे होंगे, तो हमें एक संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। उसमें से पहला संकल्प है कि हम कम से कम, और कुछ नहीं हो तो हर महीने के हिसाब से यदि हम एक एक व्यक्ति को भी चुनते हैं, तो इन 2 वर्षों में कम से कम 24 परिवारों को तो शांति कुंज लाने की आवश्यकता है। यदि हम लोग 24 नए परिवारों को शांति कुंज लेकर के आते हैं
और उनको यहाँ की तप ऊर्जा से अनुप्राणित करके जाते हैं। बड़ा संकल्प में लेने को नहीं कहता, मैं कहता हूँ छोटा ही संकल्प लेकर के जाएं। इतना ही लेकर के जाएं कि साहब आने वाले 2 वर्षों के अंदर कम से कम 24 नए परिवारों को हम लोग शांति कुंज लेकर के आएंगे। तो आप कल्पना करके देखिए कि 24 परिवार करीब 100 लोग हो जाते हैं। यदि यहाँ पर 1000 लोग भी उपस्थित हों, 500 लोग भी उपस्थित हों, तो 1 लाख लोग तो इसी सभागार के अंदर उपस्थित हैं। आप कल्पना करके देखिए कि कितने नए लोगों तक गुरुदेव का विचार पहुँच सकेगा। हर व्यक्ति कम से कम यदि इतना ही संकल्प लेकर के जाता है कि 24 नए परिवारों को, जब आप आएँ तो कुछ नए परिवारों को लेकर के आए। दूसरा संकल्प है दोस्तों कि इस शांति कुंज की जो भूमि है वो पवित्र भूमि है। जब हम प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा पर जाते हैं तो वहाँ पर उपस्थित होने के पीछे का कारण साधना है। वहाँ पर उपस्थित होने के पीछे का कारण पर्यटन नहीं। वहाँ पर यदि आप किसी भी व्यक्ति को देखें कि इस क्षेत्र की मर्यादा को, इस क्षेत्र की पवित्रता को, इस क्षेत्र के अनुशासन को मानता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो उसको विनम्रता से समझा दें कि आपको यदि फोटो खींचना है, आपको यदि शादी ब्याह देखना है, तो वो करने के लिए अन्य स्थान है। आपको उसके लिए प्रखर प्रज्ञा पर बैठने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पर आपके बैग के आने की आवश्यकता नहीं है, आपके जूते के आने की आवश्यकता नहीं है, आपके फ़ोन के आने की आवश्यकता नहीं। आदमी भगवान के पास जाता है तो फ़ोन लेकर के थोड़ी जाता है। आदमी भगवान के पास जाता है तो भगवान आपका बैकपैक कहाँ से देखने वाले हैं कि आपके बैकपैक में क्या रखा हुआ है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ पे आपके दिल की और श्रद्धा की आवश्यकता है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि उसमें हम सबके सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि जागृत तीर्थ है और जागृत तीर्थ में व्यक्ति साधना के लिए आता है। यहाँ पर हम लोग आएँ तो आदमी जो वहाँ पर हो उसको इस बात की गंभीरता का एहसास जरूर कराएं कि भैया आप जहाँ पर खड़े हो, इस जगह पर ऋषियों ने तप किया, इस जगह पर इस युग के निर्माता ने तप किया, इस जगह पर प्रत्येक दिन 1 करोड़ लोगों का मंत्र जप होता है। जिस जगह पर आप खड़े हो उस जगह की महत्ता भिन्न हो जाती है। व्यक्ति वहाँ पर खड़े हो तो उसके अंदर श्रद्धा है, उसका चेहरा जो है इस भाव के साथ झुके कि हम लोग साक्षात भगवान शिव, हम लोग साक्षात भगवान महाकाल, हम लोग साक्षात माँ गायत्री की तपोभूमि में उपस्थित हैं। तो हम लोगों के मन की भावनाएं भिन्न होने की आवश्यकता है। और जो तीसरा अंतिम संकल्प में लेकर के जाने की कहूँगा दोस्तों, वो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने छठा क्राइटेरिया बताया, छठा क्राइटेरिया ये बताया कि उस ज़माने में जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे तो जत्थे के जत्थे निकलते थे, आसपास श्रद्धा जगाते हुए जाते थे, लौटते थे तो प्राण बरसाते हुए जाते थे। हम लोगों को वही काम शांति कुंज के साथ करने की आवश्यकता है। हम लोग यदि निकलें तो आराम से 15, 20 दिन, 30 दिन शांति कुंज के लिए निकाल करके निकलें। रास्ते के शक्तिपीठों पर रुकते हुए जाएं, भावना का संचार करते हुए जाएं, और जब शांति कुंज पहुँचें तो शांति कुंज से जो लिया है वो बांटते हुए जाएं, आसपास के क्षेत्रों को जगाते हुए जाएं, उनको गुरुदेव की प्राण ऊर्जा से सराबोर करते हुए जाएं। तो जो भाव तीर्थ की स्थापना का गुरुदेव का था वो साकार होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये जो तीर्थ है दोस्तों साधारण तीर्थ नहीं है, हम लोग महसूस नहीं कर पाते, पर शांति कुंज की भूमि इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पर आने के लिए देवता, ऋषि, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सारे के सारे लालायित रहते हैं। किसी दिन जब आप लोग देख सकेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि इस जगह पर जो प्राण बरसता है, इस जगह पर जो ऊर्जा आती है वो धरती से नहीं आती। यहाँ पर बरसने के लिए जो प्राण है वो बहुत ऊंचाई से आता है। ये ठीक बात है कि आज का समय अंधकार का है तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, अंधकार में व्यक्ति प्रकाश को महसूस नहीं कर पाता, पर इस जगह की जो तप ऊर्जा है उस तप ऊर्जा को बिखेरने के लिए वो शक्तियाँ लगी हुई हैं जिनको आप नाम जान जाएं तो फिर आदमी के जीवन का नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है। और वो लोग इस जगह को अनुप्राणित करते हैं। तो इस जगह पर जो अपने आप में इस युग का जागृत तीर्थ है, इस जगह से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संकल्पों को लेकर के जाएं, क्षेत्र को जगाने का, शांति कुंज में नए लोगों को लाने का, और इस भाव को जगाने का कि जो जागृत तीर्थ है इसकी पवित्रता, मर्यादा, अनुशासन अक्षुण्ण रहे। इस भाव के साथ हम लोग यहाँ से विदा हों। तो इन बातों को इतनी देर तक धैर्य के साथ सुनने का हम लोगों का ये जो मनोरथ है वो सफल हो सकेगा। बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी मंगल कामनाएँ। भाइयों बहनों, आप सबने शांति कुंज के तीर्थ के गौरव और गरिमा को समझा, जाना विस्तार पूर्वक। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया ने हम सबको बताया, संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है, तभी यह सार्थक होगा उद्बोधन।
जैसा कि आपको बताया, अगले 2 वर्षों में 24 परिवार कम से कम जुड़ें, साधना स्थली के महत्व को समझें और दूसरों को समझाएं, तीर्थ यात्रा करते हुए शक्तिपीठ दर्शन करते हुए आएँ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।